रेयांश की डीएनए रिपोर्ट से मचा बवाल। सुन लिया आपने? डीएनए नहीं। बिंदिया और घर वालों ने रीत पर उठाए सवाल। माँ की बिना परमिशन के मैंने बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाया, जो कि बिल्कुल रॉन्ग। तुम्हें क्या हक है ये सारी बातें कहने का? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है रीत? तो तुम्हारी हर बात अब तक सुन रहा, लेकिन अब तुम हद पार कर रही हो। राघव और रीत के बीच शुरू हुई उलझने। जी टीवी के सीरियल जाने अनजाने हम मिले में रेयांश रीत का बेटा है, ये साबित करने के लिए रीत ने रेयांश का डीएनए टेस्ट करवाया था, जिसकी रिपोर्ट आज आ गई है और वो रिपोर्ट लेकर वो सभी के सामने आ गई। इस बात पर बिंदिया सवाल कर रही है कि आखिर उसने बिना पूछे उसके बेटे का डीएनए टेस्ट कैसे करवाया। इस पर तो शालिनी भी सवाल कर रही है, लेकिन रीत उसे पूरा विश्वास है कि डीएनए रिपोर्ट उसके हक में है। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब डीएनए रिपोर्ट सभी के सामने पढ़कर सुनाई जाती है। सुन लिया आपने? डीएनए नहीं। बकवास कर रही हो, ठीक से पढ़ो। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप पढ़िए। नहीं, ये रिपोर्ट गलत है। वाह, रिपोर्ट गलत। जो चीज आपके हिसाब से वो सब ठीक, और जो आपके हिसाब से ना हो वो रिपोर्ट गलत, सब कुछ गलत। हाँ गलत है, क्योंकि रियांश मेरा बेटा है, मैं जानती हूँ। अब इस तरह के पीछे पड़ गई हो। मैं एनजीओ चलाती हूँ, मुझे सारे गाइडलाइंस मालूम है। एक तो माँ की बिना परमिशन के मैंने बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाया, जो कि बिल्कुल रॉन्ग। अब रिपोर्ट्स आ गई तो तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे कि ये रिपोर्ट्स वही कहानी लिखेगा जो तुम्हारा जीव चाहता है? आपका कोई हक नहीं है सब। क्यों? शामिल हो क्यों? तुम्हें वो भी इस घर की मैं। पहले तुम बताओ, तुम्हें क्या हक है ये सारी बातें कहने का? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है रीत? पहले तुम इस स्ट्रेंजर लेडी और उसकी बेबी को हमारे हाउस में ले आई, बोला मुझे इन्हें प्रोटेक्ट करना है। फिर इनका प्रोटेक्टर बनते बनते इनके दुश्मन बन गई हो। ये समझ नहीं आता तुम्हें लोगों से उनका अपने छीनने में क्या मजा आता है। तुमने मुझसे किसी को छीनने की, अब इससे इसका बेबी छीनने की कोशिश कर रही हो। आखिर कैसा बदला ले रही हो तुम दुनिया से? अगर तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास नहीं रहा तो किसी का के पास उसका बच्चा रहने ही नहीं दोगी। यही ममता है तुम्हारी। भाई रिपोर्ट गलत क्या आई? सभी ने एक एक कर रीत पर सवाल कर दिए। दिव्या ने तो बवाल मचा दिया। हालांकि पूनम ने दिव्या को समझाने की कोशिश की कि आखिर रीत ऐसा क्यों कर रही है। तभी रीत ने सभी घर वालों को बता दिया कि उसे एक लेटर मिला था, जिसमें ये साफ साफ लिखा था कि उसका बेटा जिंदा है। इतना ही नहीं, जिससे वो मिलने गई थी उसने भी उसे साफ साफ बताया है कि उसका बच्चा इसी घर में मौजूद है। बस फिर क्या, इसी बात को लेकर शालिनी फिर से बवाल मचाने लगी, क्योंकि वो तो रीत को गलत साबित करना चाहती है। सुना आप लोगों ने? एक अनजान आदमी आकर एक स्टोरी क्रिएट करता है, एक कहानी बुनता है, तो रीत उस पर विश्वास कर लेती है। रीत जिस घर में दो बच्चे रहे, एक रेयांश, एक पीहू बेबी। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि वो पीहू बेबी के बारे में बात नहीं कर रहा है, बल्कि रेयांश के बारे में बात कर रहा है? ऐसी बातें कर रही है शालिनी। रियांश और पीहू की उम्र में बहुत फर्क है। मेरा बच्चा रियांश की उम्र का था, इनफैक्ट सेम डे पैदा हुआ। और सीमा ही रियांश की बेटी थी। सीमा ने ही मुझे फोन किया, सीमा के ही पापा आके मुझे सब बताते हैं। इतना सारा इत्तेफाक एक साथ कैसे हो सकता? जो भी हो, मेरे इंस्टिंक्ट्स कह रहे हैं कि वो मेरा बेटा है। रियांश तुम्हारा बेटा नहीं है और ये रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है। ठीक है, मैंने मान लिया रियांश मेरा बेटा नहीं, लेकिन वो तुम्हारा भी बेटा नहीं है और ये मैं दावे के साथ।
भाई रीत ने तो बिंदिया को मुंह पर जवाब दिया है कि वो भी रेहांश की मां नहीं है। ऐसे में बिंदिया सवाल कर रही है, तभी रीत ने उसके सब सवालों का जवाब दे दिया कि अगर ममता होती तो उसे पता होता कि रेहांश को कब, कहां और कैसे दर्द हो रहा है और क्या महसूस हो रहा है। ऐसे में बिंदिया ने इमोशनल ड्रामा खेलना शुरू कर दिया, जिसके चलते कहीं न कहीं राघव भी अब रीत के खिलाफ खड़ा हो रहा है। अगर एक डीएनए रिपोर्ट से ये साबित हो सकता है कि मैं रेहांश की मां हूं, तो दूसरी डीएनए रिपोर्ट से ये भी साबित हो सकता है कि तुम भी उसकी मां हो। बस भी मैं तुम्हारी हर बात अब तक सुन रहा हूँ, लेकिन अब तुम हद पार कर रही हो। इतनी बात से मैंने तुम्हारी हर बात सुनी, लेकिन मैं तुम्हारा गलत समझा। लेकिन अब तुम कुछ भी बोले जा रही हो। ये रिपोर्ट सर, मुझे कुछ नहीं सुना। तुमने मुझसे वादा किया था कि अगर डीएनए रिपोर्ट गलत है तो तुम रियाज से पूछो। किया था ना? और अब तुम कह रहे हो कि बिंदिया का डीएनए टेस्ट है। कल कोई ये भी गलत है तो तुम कुछ और कहोगे। कब बंद होगा ये सब? सच सामने भाई आज तो राघव को रीत के खिलाफ देखकर कहीं न कहीं राघव का भाई भी हैरान है, क्योंकि बातों ही बातों में राघव ने बता दिया है कि डीएनए रिपोर्ट के लिए राघव ने ही हामी भरी थी। बस फिर क्या, ये सब सुनकर बिंदिया ने अपना फैसला सुना दिया कि अब राघव और रीत दोनों ही उसके बच्चे से दूर रहेंगे। अब देखना होगा कि कैसे रीत बिंदिया को गलत साबित करेगी और कैसे अपना बच्चा उससे वापस लेकर रहेगी। हम तो 24/7 लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट का ब्लेंडर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास, बहू और बेटियां, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार।